वारदात रात के अंधेरे में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर होना बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि इस वारदात में हत्या हुई थी करणी सेना के उपाध्यक्ष की, और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि करणी सेना के ही दूसरे गुट के लोग थे। आखिर क्यों करणी सेना के बीच दो गुटों में खूनी संघर्ष उज्जैन में देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। करणी सेना के दो गुटों में खूनी जंग। उज्जैन में डबल मर्डर से फैली सनसनी। शराब, पार्टी और मच गया कोहराम। क्या है ढाबे पर डबल मर्डर का राज? तारीख 26 अगस्त, जगह उज्जैन मध्य प्रदेश। वारदात डबल मर्डर। उज्जैन का चिमनगंज थाना। रात के करीब 2 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वैश्य टेकरी के पास लक्की दरबार ढाबा गुलजार था। ढाबे पर पार्टी चल रही थी, जाम छलक रहे थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल दरबार और पूर्व नगर अध्यक्ष शक्ति सिंह के बीच बातचीत हो रही थी। रात और पार्टी शबाब पर थी। तभी अचानक कोहराम मच जाता है। राहुल दरबार और शक्ति सिंह के बीच विवाद शुरू हो जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर हथियारबंद लोगों की भीड़ लग जाती है। 15 से 20 हथियारबंद राहुल दरबार पर हमला बोल देते हैं। ढाबे में तोड़फोड़ होती है, गाड़ियों के कांच चकनाचूर कर देते हैं, तलवार और चाकू लहराने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। हमलावरों पर जैसे खून सवार था। वो करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल दरबार और ढाबा मालिक जितेंद्र पवार की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र के कानीपुरा स्थित देर रात में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है। धारदार हथियारों से हत्या की, और लगभग बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में जो विवाद हुआ था उसके बाद जमकर यहाँ पर चाकू, तलवार और लाठी डंडे चले, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौके पर ये मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मौके पर मौजूद है जहाँ पर विवाद हुआ था। वो जमीन पर खून रखे हैं, बोतलें रखी हैं, कांच टूटे हुए पड़े हैं, और गाड़ी देख सकते हैं आप। ये करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, और इनकी जो गाड़ी है उसकी हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ के साथ 2 लोगों की यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वारदात में शक्ति सिंह समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायल पप्पू जाट के मुताबिक ढाबे पर सब कुछ सही चल रहा था, पार्टी भी जोरों पर थी। तभी विवाद हो जाता है। तत्काल बीच बचाव कर दोनों को शांत कर दिया जाता है। शक्ति सिंह वहां से चला जाता है। लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था। शक्ति सिंह अपने साथी सोनू बंजारा को फोन कर देता है, और फिर सोनू बंजारा 10 से 12 हथियारबंद साथियों के साथ ढाबे पर आ धमकता है, और किसी को संभलने का मौका मिलता इसके पहले ही वो चाकू और तलवार से हमला बोल देते हैं। घटनाक्रम ये हुआ था
पहले इन्होंने पार्टी की, शक्ति सिंह, राहुल भैया, और बाद में पहले इनका झगड़ा हुआ वहाँ पे पार्टी में, इनको वापस छुड़वा दिया शक्ति सिंह को, राहुल को। फिर शक्ति सिंह गया तो सोनू बंजारा, एक अनिल, इनको वहाँ से 15 आदमी होंगे, ये गेट पे खड़े थे, टमुदाई जी, राहुल भाई, सरवन भैया, अचानक आके इनको चाकू मारे हमने। पुलिस जांच में जुट जाती है। मामला करनी सेना से जुड़ा है, लिहाजा ढाबे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर अचानक हुआ विवाद इतना कैसे बढ़ गया, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी। सवाल उठ ही रहा था कि मृतक राहुल दरबार के मामा ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। राहुल दरबार के मामा का कहना है कि शक्ति सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके भांजे की हत्या की है। मुझे अनिकेत का फ़ोन आया था, मेरे भांजे के पास फ़ोन आया था, छोटे वाले के पास, कि तेरे भाई को हम बचा सकता तो तू बचा ले, नहीं तो हम उसको जान से मार देंगे। ये सुनते हुए हम लोग सभी लोग भागे हमारे भांजे को बचाने के लिए। हमें पता चला कि वो एक ढाबा पे, उसके मित्र के ढाबे पे, लोकेशन पे। हम वहाँ जब पहुँचते हैं तब जब हमें पता चला कि वहाँ से 20 से 25 लोगों ने उसके ऊपर हमला करा, जिसमें मेन जो व्यक्ति था वो सोनू बंजारा है। आने वाले समय में उसने बहुत सी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और अभी 2-3 जगहों से वो 307 में फरारी काट रहा है। आखिर शक्ति सिंह ने करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष को क्यों मार डाला? आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी? पुलिस हर सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक जो कहानी सामने आई है वो किसी पुरानी रंजिश की ओर इशारा कर रही है। सामने आया कि किसी पुराने विवाद में समझौते के लिए दोनों पक्ष मिले थे और इसी दौरान विवाद हुआ और खूनी संघर्ष में बदल गया। साथ में बैठ के खाना पीना कर रहे थे। इसी दौरान इनके पुराने विवाद को लेकर आपसी मतभेद पैदा हो गया अचानक से, और उन्होंने शक्ति सिंह को राहुल दरबार ने सिर में किसी धारदार हथियार से चाकू से मारना बता रहे हैं, तो उससे मारा। इसके बाद शक्ति सिंह बौखला करके इनको धमकी देकर कि 15-20 मिनट में तो मैं देख लूँगा, सब बोल कर गया। और फिर अपने भाई अर्पित और साथियों सोनू बंजारा और अर्पित, वो अन्ना बंजारा और बानिया के साथ में आया, और उसके साथ में 10-12 लड़के और भी थे। उन्होंने इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। शक्ति सिंह भी घायल है, जिसका इलाज जारी है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष मोहन बना और सोनू बंजारा समेत बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लोग गुस्से में हैं, पुलिस अलर्ट है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रात के सन्नाटे में खूनी संघर्ष क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ करनी सेना के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, खून के प्यासे बन गए? क्या इसके पीछे कोई प्रॉपर्टी या अन्य कोई विवाद है, या फिर करनी सेना के वर्चस्व की जंग है? आखिर इन 2 लोगों की मौत का कारण क्या है? देर रात अंधेरे में आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई? गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, आखिर पुलिस क्या कर रही थी? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।